नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि मेंटल हेल्थ आपका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, काफी कुछ प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, मानसिक तनाव में हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है लाइफ में क्या करे क्या नहीं, जिंदगी से हार चुके हो, इतना ज्यादा परेशान हो चुके हो कि कुछ भी अब अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे लोग भगवान को गुस्से में आके कोसते रहते कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भगवान, आप सब कुछ ठीक कर सकते हो लेकिन फिर भी आप चुप बैठे हो, ऐसा क्यों किया। तो देखो, जीवन में जैसे भी परेशानी हो, ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको बोलूंगी कि आप डेफिनेटली आपको राहत मिलेगी और आपका मन शांत होगा। ट्रस्ट मी। देखो, जब भी मन अशांत हो, बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस हो, कोई अपमान कर रहा है, कोई घर से निकलने को बोल रहा है, कर्ज में डूबे हो, फेल कर रहे हो, जिंदगी में किसी को भरोसा किया था, भरोसा किसी ने तोड़ दिया, फेल हो चुके हो लाइफ में, बहुत कुछ परेशानी लाइफ में आ सकता है। हर एक इंसान का अलग अलग परिस्थिति से वो जूझ रहा है। आपको क्या लगता है, आप बस अकेले हो दुनिया में कि आपकी जिंदगी में ही परेशानी है? आप घर से निकल के तो देखो, और वो करोड़ों लोग हैं ऐसे आपके जैसा कि आपसे भी बड़े बड़े समस्या से वो इंसान जूझ रहा है। लेकिन हमें लगता है कि हम ही ऐसे परिस्थिति में हैं, हम ही प्रॉब्लम में हैं, हमारे जैसा प्रॉब्लम शायद ही किसी का होगा। हम स्ट्रेस में हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं आता है जिंदगी में कैसे, किस दिशा में, किस राह में चलना है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि अभी आप जिस परिस्थिति में हो और अभी आप सोच रहे हो कि इस परिस्थिति से मैं बाहर कैसे निकलूं, ठीक है, बहुत खराब सिचुएशन आपके लाइफ में अभी चल रहा है और आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो, तो देखो, निकलने की कोशिश मत करो क्योंकि अभी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट में। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, परेशानी में जूझते रहते हैं, तब हमारे हाथ में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि हमारा जो कर्म है ना पूर्व का, वो कर्म हमें हमारा फल दे रहा है। इसीलिए सारा दरवाजा भी बंद है। अगर आप अभी कोशिश भी करोगे कि नया कुछ करते हैं, नया कुछ प्रयास करते हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकलना कैसे, ये वो, कुछ भी नहीं, फायदा नहीं है। इसीलिए जिस सिचुएशन में हो उसको ही भोगो, चुपचाप सहन करो और प्रतीक्षा करो एक अच्छा समय की। आपके हाथ में और कुछ भी नहीं है। देखो, हम मनुष्य हैं, हमें क्या लगता है कि ये हमारा मम्मी पापा भाई बहन दोस्त संसार परिवार रिश्तेदार, ये ही हमारा जीवन है। ये जीवन नहीं है, ये हमारा एक मंच है। मंच समझ रहे हो? थिएटर। हम यहाँ पे नाटक करने आए हैं, गुड कैरेक्टर बैड कैरेक्टर। जन्म से पहले जहाँ पे हम थे वो हमारा घर था और मृत्यु के बाद हम जहाँ जाएंगे वो हमारा असली घर है। और ये जो परिवार आप देख रहे हो, कुछ ही सालों की, समझ रहे हो, लोग कितना साल जिएंगे? 100 साल लगा लो, 100 साल तो जीता नहीं है, बहुत कम ही एक दो चार लोग जीते हैं। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर समझा रही हूँ, लगा लो 100 साल ही आपको जीना है। 100 साल में क्या उखाड़ लोगे यार? लगा लो 100 साल, ठीक है, क्या उखाड़ लोगे बताओ? कुछ भी नहीं, यू चला जाता है साल, यू। आप इस झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे लोग, झूठे संपर्क, ये मेरा मम्मी, ये मेरा पापा, भाई बहन रिश्तेदार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, बेटा बेटी संतान, इसमें हम फंसे रहते हैं। पैसा कमाने लगते हैं कि इनको खुशियां देना है, ये देना है, वो देना है। लेकिन हम भूल जाते कि हम एक थिएटर में एक्ट कर रहे हैं। टाइम आने पर सब अपने अपने घर चले जाएंगे। हम एक रूल निभा रहे हैं, कैरेक्टर निभा रहे, एक थिएटर में है जहाँ पे हमें अपना कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है, गुड कैरेक्टर निभाना है। लेकिन हम सब कुछ भूल जाते हैं, मोह माया जाल। और कलयुग का तो क्या ही बोले। कलयुग में हर एक इंसान के दिमाग में भूत बैठा हुआ है, काल बैठा हुआ है, जिसके चलते लोग बस स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, किसको मार के कौन आगे बढ़ेगा, ये वो फलाना ठिकाना।
तो जिस परिस्थिति में होना, ये सब टेम्परेरी है। आप खुद भी टेम्परेरी हो, आपका शरीर भी टेम्परेरी है, ये मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सिचुएशन सब टेम्परेरी है, कुछ भी स्थायित्व नहीं है। एक बार बैठ के सोचो, तुम्हारा मम्मी का शादी होने से पहले तुम कहाँ थे? तुम तब अपने घर में थे। अभी यहाँ पे जन्म हुए हो, आपको बस कैरेक्टर पे ध्यान देना है, गुड कैरेक्टर निभाना है, फिर मरने के बाद फिर अपने घर चले जाओगे। ये मोह माया के जाल में फंस के अपना दिमाग, अपना शांति, अपना हैप्पीनेस क्यों खराब कर रहे हो? आपको तो पता ही है, जो श्री कृष्ण जी है वो हर युग में अवतार लेते हैं। तो श्री कृष्ण जी का जो लीला है वो हर किसी ने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। तो वो तो भगवान है, 64 गुणों से संपन्न। उनको तो योग युग का पूरा बात पता है कि मैं पहले क्या था, मैं नारायण हूं, मैं विष्णु हूं, ये वो सब कुछ उनको पता है। तो उनको पता है कि मैं अवतार ले रहा हूँ युग युग में, और मुझे एक कैरेक्टर निभाना है, लोगों को हेल्प करना है, लोगों को उद्धार करना है और धर्म स्थापना करना है कि नहीं? तो श्री कृष्ण जी का लीला, जन्म लीले के बारे में सबको पता है। उनके जीवन में कितना संघर्ष, कितना कष्ट सहन करना पड़ा। मैं स्टार्टिंग से और क्या ही बोलूं, आपको तो पता ही है। जन्म हुआ एक कारागार में, आपका जन्म हुआ कारागार में? नहीं। तो सोचो, भगवान होके भी उनको कितना झेलना पड़ा। खुद भांजा होके मामा का हत्या करना पड़ा। सोचो, जन्म जिन्होंने जिस माता के कोख से उन्होंने जन्म लिया, उनसे 14 साल का बिछड़ना, 14 साल बिछड़ना पड़ा उनको। जिसको अपना आत्मा से भी ज्यादा प्रेम किया, राधा जी को, उनको भी, उनके साथ भी उनका संबंध टूट के वो फिर चले गए वृंदावन, या वृंदावन नहीं, मतलब वृंदावन में तो वो रास लीला रचाते थे, प्यार व्यार करते थे, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन जो प्राणों से भी प्रिय है राधा जी, उनको भी छोड़ के एक टाइम पे उन्होंने उनको जाना पड़ा। तो क्या कुछ ना सहन किया। और बहुत सारे लीला है, मैं अगर ये सब बताने जाऊं तो 2-3 घंटा का वीडियो लंबा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। लेकिन आपने कभी देखा है श्री कृष्ण जी सैड है, डिप्रेस्ड है, तनाव में है? आप बोलोगे वो भगवान है। हाँ भगवान है, इसीलिए उनको पता है कि वो एक कैरेक्टर निभाने आए हैं, धर्म स्थापना करने आए हैं, फिर वो अपने घर चले जाएंगे। लेकिन आप तो इंसान हो, पढ़े लिखे हो, शास्त्र के बारे में पढ़ सकते हो, जन्म मृत्यु के बारे में आपको भी पता है। तो आपको भी तो पता होना चाहिए, आप भी एक कैरेक्टर निभा रहे हो, आपको भी आपके घर जाना है। मरने के बाद आप भी ये थिएटर छोड़ के अपने घर चले जाओगे, है कि नहीं? तो आपको तो पता होना चाहिए बात। भले आपको योग योग के बारे में नहीं पता कि पिछले जन्म में आप क्या थे क्या नहीं, ये वो फलाना ठिकाना कुछ भी पता नहीं, लेकिन ये तो पता है ना, जन्म मृत्यु के चक्कर। तो इस बात को समझो, जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी झमेला आए, कोई भी टेंशन आए, इसको ज्यादा सर पे चढ़ाओ मत। आपका ऑर्गन्स चल रहा है, सांस चल रहा है, आप स्वस्थ हो, इससे बढ़िया और आपको चाहिए क्या? पैसा से आप स्वस्थ खरीद नहीं सकते। अंबानी का बेटे को देखो, करोड़ों क्या मिलियन मिलियन पैसा है, पैसा से स्वस्थ खरीदा नहीं जा सकता, पैसा से प्यार खरीदा नहीं जा सकता, पैसे से अपनापन खरीदा नहीं जा सकता, कुछ भी पैसे से आप खरीद नहीं सकते। बस जो ये इंद्र भोग है, शौक विलास, मतलब एसी के कमरे में आपको रहना है, आराम करना है, गड्डी लेके, 4 व्हीलर लेके घूमने जाना है, टूर पे निकलना है, ये जो मोह माया का आनंद है, बस यही पैसे से मिल सकता है। पैसे से असली आनंद नहीं मिलेगा। तो आप अभी सोच रहे हो कि यार मैं बहुत परेशान हूं, मेरा अगर एक खुद का घर होता, खुद का प्लॉट होता, 4 व्हीलर होता, 4-5, मजा ही आ जाता। अगर आपका शरीर ही सही नहीं रहता, आप बेड पे पड़े रहते, क्या करते इस पैसे का? बताओ, जवाब दो। कुछ भी काम नहीं आते ये पैसा। फिर भगवान को हाथ जोड़ के भीख मांगते भगवान के सामने, हे भगवान सब पैसा ले लो,
चाहे रास्ते पे मैं भीख मांग के खाऊंगा, लेकिन मेरा शरीर स्वस्थ कर दो। तो अभी आप स्वस्थ हो, आपका बॉडी का ऑर्गन्स चल रहा है, आप कोई बीमारी नहीं है आपका, आप सांस ले रहे हो, चल फिर पा रहे हो, बात कर पा रहे हो, उठ के इधर से उधर चल के जा पा रहे हो, खुद का काम खुद कर पा रहे हो। इससे ज्यादा बढ़िया बात और क्या हो सकता है। इसीलिए हर रोज सुबह उठ के भगवान को थैंक यू बोलो। और जो आपको मिल रहा है भुगतने को, जो जो लोग आपको इंसल्ट कर रहे हैं, जो जो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, ये बस आपका कर्म का फल है। समझ रहे हो? जो जो आपने कर्म किया है उसका ही रिटर्न आपको मिल रहा है। इसीलिए टेंशन मत करो, ज्यादा तनाव लेके अपना मेंटल हेल्थ खराब मत करो। कुछ भी नहीं है जीवन, कुछ भी नहीं है। हर रोज सुबह उठ के भगवान को प्रार्थना करो, भगवान का नाम जप करो, हर रोज भगवान को थैंक यू बोलो कि थैंक यू भगवान कि आपने मुझे अच्छा जिंदगी दिया है, एक अच्छा हेल्थ दिया है, और क्या चाहिए। और बाकी जो भी सिचुएशन में हो ना, उसको चुपचाप सहन कर लो, ये बस आपका कर्म का ही फल है और कुछ भी नहीं। तो टेंशन मत लो। आशा करती हूँ थोड़ा बहुत तो हेल्प होगा, आप थोड़ा बहुत तो समझ पाए होंगे मेरे बातों से। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।